हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 23 जनवरी 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हो और साथ ही साथ आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए ताकि जितने भी रीसेंट अपडेट्स होती है पैटर्न रिलेटेड या फिर किसी रिजल्ट रिलेटेड सबसे पहले आपको नोटिफाई कर दी जाए। साथ ही साथ किसी भी कंटेंट या फिर टॉपिक रिलेटेड में अगर आप लोग को प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स का लुत्फ उठाने के लिए आप अविजन इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर विजिट करिए, रजिस्टर करवाइए और डेली के साथ साथ वीकली और मंथली वन लाइनर्स एंड करंट अफेयर्स का भी लुत्फ उठाइए। तो दोस्तों देर किस बात की, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के साथ और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। Among Among which of the following state center has recently approved 850 megawatt Redel hydropower project? Assam, Jammu Kashmir, Rajasthan, Andhra Pradesh. Here the correct option will be option number B, that is Jammu and Kashmir. तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर स्टेट जो मैं अगर आप लोगों को बताऊँ, यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है 850 मेगावाट। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे हो दोस्तों, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 850 megawatts Ratel hydropower project worth and rupees 5281.94 crore on Chenab River in Kishtwar district of Jammu and Kashmir. The project is being implemented under the center's plan to expedite strategically important hydropower projects in the union territory post its recognition. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को ध्यान रखनी होगी कि बात के पहली बात तो उसका टोटल फंड कितना है, टोटल आउटले कितने का होगा, इन्वेस्टमेंट कितने की होगी, कितने मेगा पावर का होगा। तो ये आप लोग का मेगावाट का हो जाएगा 850। साथ ही कौन से रिवर पे हो रहा है, तो ये चेनाब रिवर पे हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है दोस्तों, तो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। द प्रोजेक्ट विल डेवलप्ड बाय अ न्यू जॉइंट वेंचर कंपनी बिटवीन स्टेट रन नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन and Jammu Kashmir State Power Development Corporation, that is JKSPDC, where NHPC will have 51% stake in JV firm while the balance will be held by JKSPDC, right? तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में दोस्तों। करंट अफेयर्स का जो आजकल वेटेज देखा जा रहा है एग्जाम में, जैसे कि आप लोग को पता भी है, काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो करंट अफेयर्स जब भी आपकी एग्जाम होती है 6 to 8 months की करंट अफेयर्स आप लोग के टिप्स पर होने चाहिए। तो इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अविजन एसएससी बैंक एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट को भी जरूर विजिट करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। इंडियन रेलवेज हैज रीनेम्ड द हावड़ा कालका मेल एज। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर हावड़ा से चलने वाली और कालका की तरफ जाने वाली जो मेल है, जो ट्रेन है, उसका नाम रीनेम कर इंडियन रेलवेज ने क्या रखा है ये बात बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोगों के पास फ्रेंड्स, नेताजी एक्सप्रेस, तिरंगा एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, सुभाष एक्सप्रेस। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अहेड द नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125th एनिवर्सरी celebrations, Railway Minister Piyush Goyal said that the Howrah Kalka Mail has been renamed as नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है, जैसे कि अपने को पता भी है दोस्तों, 23 जनवरी जो आप लोगों का नेताजी का बर्थडे मनाया जाता है, जन्म दिवस मनाया जाता है और इस बार 125वीं साल आपकी वर्षगांठ रहेगी उनकी। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी रहेगी। द हावड़ा कालका मेल ट्रेन हैज बीन इन सर्विस फॉर मोर देन 150 years after coming into operation in the year 1866. The Howrah Kalka Mail runs between Howrah in West Bengal till your Kalka इन हरियाणा, राइट, नॉर्दर्न रेलवे वाया दिल्ली। तो ये जो ट्रेन है आप लोग की दोस्तों, ये चलती है आपकी हावड़ा से लेकर कहाँ तक, कालका, जो कि आपका कहाँ पर है, हरियाणा में। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 3 हमें दोस्तों यहाँ पर क्या बोलता है ये देख लेते हैं। द इंडियन एयरफोर्स हैज ऑर्गेनाइज्ड द एक्स डेजर्ट नाइट 21 विद द नेवीज ऑफ विच कंट्री? जापान, चाइना, सिंगापुर, फ्रांस। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज
फ्रांस। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स हैज डिप्लॉयड इट्स राफेल, सुखोई एंड मिराग 20,000 combat jets beside the other key assets in the 5 days mega air exercise with the French air। तो बेसिकली यहाँ पर इंडिया और फ्रेंच के बीच में आप लोगों का क्या, फ्रांस के बीच में दोस्तों ये एक्स डेजर्ट नाइट 21 बिगिन हुआ है इन जोधपुर, राइट, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द इंडियन एयरफोर्स सेट डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्स डेजर्ट नाइट 21 विल आल्सो इंक्लूड IL-78 फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट as well as airborne warning and control systems, right, very very important over here। तो दोस्तों ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। ऑर्बिचरीज जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि एग्जाम में आप लोग के इंपॉर्टेंट डेज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑर्बिचरीज पे पूछे जाएंगे, और इस बार हो सकता है तो आप लोग के ऑर्बिचरीज पे क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिल सकता है। नेम द सेफ पे गेटवे लॉन्च बाय द एयरटेल पेमेंट बैंक। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि कौन सा ऐसा सेफ पे गेटवे लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। एयरटेल यूनिक पे, एयरटेल सिक्योर पे, एयरटेल गार्ड पे, एयरटेल सेफ पे। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एयरटेल सेफ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग दोस्तों देख भी पा रहे हो, एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च्ड एयरटेल सेफ पे। तो एयरटेल पेमेंट बैंक लॉन्च्ड अ मोड ऑफ सेफ डिजिटल ट्रांजेक्शंस टू प्रोटेक्ट कस्टमर्स फ्रॉम ऑनलाइन फ्रॉड्स। ठीक है, जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं दोस्तों, उससे बचने के लिए बेसिकली यहाँ पर ये एयरटेल सेफ पे आप लोग का लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। इससे ज्यादा और आगे पढ़ेंगे तो दोस्तों एयरटेल सेफ पे इज एन एडिशनल वॉल दैट प्रिवेंट ऑनलाइन फ्रॉड्स व्हेन कस्टमर ट्रांजेक्ट थ्रू यूपीआई। तो अगर हम लोग यूपीआई के थ्रू क्या करते हैं दोस्तों, कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ये हमारी ट्रांजेक्शन को क्या करेगा, यहाँ पर सेफ गार्ड करेगा। ठीक है, द न्यू पेमेंट गेटवे विच इज कॉस्ट ऑफ फ्री विल ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिशिंग एंड स्टोलन क्रेडेंशियल एंड पासवर्ड एंड फोन क्लोनिंग। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना कि ये किसी भी तरीके से आपके फोन से कोई भी डेटा की चोरी होने पर पाबंद लगाएगा। दोस्तों अगर एयरटेल पेमेंट बैंक की अगर मैं बात करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर आप लोग को बताना चाहिए एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में कुछ एडिशनल इन्फो, जैसे कि इनके सीईओ का नाम क्या होगा, तो इनके सीईओ का नाम हो जाएगा अनुव्रता विश्वास। ठीक है, अगर एयरटेल पेमेंट बैंक के मैं हेडक्वार्टर की अगर यहाँ पर बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर आप लोग का हो जाएगा कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। साथ ही इसको कब बनाया गया था, इसका फाउंडेशन ईयर कौन सा है, तो इट वाज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ 2017। और उसी के साथ साथ मैं बात करूँ तो दोस्तों ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है इसका, तो ये है आपका भारती एयरटेल। ठीक है, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, विच बैंक हैज लॉन्च द ऑरा क्रेडिट कार्ड लोडेड विद हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट्स। तो दोस्तों यहाँ पर ऑरा क्रेडिट कार्ड कौन से बैंक के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसमें आपका पूरा वेल्थ और हेल्थ की बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, ये बात आपको बतानी है। बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्सिस बैंक। दोस्तों एक्सिस बैंक के बारे में भी मुझे आपको एडिशनल इन्फोर्स देनी चाहिए। तो जैसे कि इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1994 में, इसका हेडक्वार्टर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कहाँ पर, मुंबई में। अगर बात करेंगे टैगलाइन की, तो टैगलाइन इसका हो जाएगा बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर बात करेंगे एमडी सीईओ की, तो इसके एमडी सीईओ हो जाएंगे आपके अमिताभ चौधरी। ठीक है, इसके एमडी सीईओ आपके कौन हो जाएंगे, अमिताभ चौधरी। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक लॉन्च्ड Aura credit card with health wellness benefits. Axis Bank, India's third largest private sector bank, announced the launch of Aura, a credit exclusively loaded with several health and wellness benefits for its users. Aimed at health-conscious individuals, these features will be powered for Poshwine and the specialists such as Decathlon, Practo, Veterinary, 1mg etc. to offer complete and unique health and wellness solution. बेसिकली दोस्तों जितने भी हेल्थ और वेलनेस से आपके जितने भी इंस्टीट्यूट जुड़े हुए हैं उनको बेसिकली ये क्या करेगा, क्रेडिट कार्ड वहां पर ये चलेगा, आप लोग ज्यादा देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको वेलनेस बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेंगे देखने को। ठीक है, कौन सी बैंक के द्वारा होगा, तो ये होगा आपका एक्सिस बैंक के द्वारा, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सिद्धार्थ मोहांती हैज रिसेंटली बीन elected as managing director of which company? SBI, LIC, TCS, NHB. Here the correct option will be LIC. ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे हो, देखो सिद्धार्थ मोहंती set to take over managing director of LIC will be effected from February 1, 2021. The government appointed Siddharth Malhotra, currently serving as a managing director and chief
Executive Officer of LIC Housing Finance as the MD of India's largest insurance company corporation from February 1 onwards, right? ये बात ध्यान रखिएगा। तो February 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बता सकता है। February 1 से आपका दोस्तों LIC के MD कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। He will serve as a MD and LIC in the superannuation of June 30, 2023, ठीक है। Mohanty will replacing TC Sushil Kumar and who is retired on January 31st, 2021, right? तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो टीसी सुशील को यहाँ पर रिप्लेस किया फ्रेंड्स, ठीक है। तो करंट चेयरमैन ऑफ LIC कौन हो जाएंगे, MR कुमार हो जाएंगे, और TC कुमार, विपिन आनंद, मुकेश कुमार गुप्ता, राजकुमार आर द MDs ऑफ LIC। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलते हैं दोस्तों, ये देख लेते हैं। तो यूनिकृष्णन नवभूर्त्री हैज रिसेंटली पास्ड अवे, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? Actor, filmmaker, singer, dancer. Here the correct option will be option number A, that is actor, ठीक है। तो यहाँ पर मलयालम एक्टर यूनिकृष्णन नभूर्थी passes away at a private hospital in the Kannur on Wednesday on 20 January. The 98 years old has been undergoing treatment in the ICU after having a tested positive for COVID-19. He was discharged on Tuesday after testing negative but was readmitted a day later when his हेल्थ वर्सन, ठीक है। तो बेसिकली ये कोविड-19 के शिकार थे दोस्तों, ग्रस्त थे बीमारी से। इनकी जो एज थी वो 98 ईयर्स की थी और ये बहुत ही जाने माने मलयालम एक्टर थे, जिनका क्या हो चुका है दोस्तों, देहांत हो चुका है। डिमाइज, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बोला था दोस्तों, ऑर्बिचरी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। 1 से 2 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में ऑर्बिचरी के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है, ये देख लेते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, अ कांग्रेस लीडर, हैज पास्ड अवे। ही वाज एन MLA ऑफ विच स्टेट? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान। Here the correct option will be option number D, that is राजस्थान, ठीक है दोस्तों। तो कांग्रेस जो राजस्थान की कांग्रेस MLA है वल्लभ नगर इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, गजेंद्र सिंह शेखावत, इनका क्या हो चुका है दोस्तों, एक लंबी अरसे की बीमारी के बाद देहांत हो चुका है। 48 ईयर्स के थे ये शेखावत, द फोर्थ लेजिस्लेटर ऑफ द करंट राजस्थान असेंबली टू हैव डाइड ऑफ इलनेस ऑफ पास्ट 6 months, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या पूछता है, ये देख लेते हैं। Among the following, who appointed as a new chairman managing director of the appointments committee of the cabinet? Ketan Parikh, Sanjeev Kumar, Dilip Singh, Shekhar Jain. Here the correct option will be option number B, that is Sanjeev Kumar, ठीक है दोस्तों। The appointments committee of the cabinet has approved appointment of Sanjeev Kumar as a new chairman and managing director of Telecommunications Consultants India Limited, TCIL के दोस्तों न्यू चेयरमैन या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया अपॉइंट किया गया है संजीव कुमार को। अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, Kumar has been appointed to the post of a period of 5 years from the date of assumption of the charge of the post until the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier. He is currently serving as Director of Technical in Mahanagar Telephone निगम लिमिटेड MTNL, ठीक है। ये तो ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखोगे। न्यू अपॉइंटमेंट्स भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। काफी अपॉइंटमेंट्स इन दिनों देखी गई है दोस्तों, तो हो सकता है आपके एक ना एक क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन आपके न्यू अपॉइंटमेंट्स पर भी पूछे जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि सेपरेटली सारे अपॉइंटमेंट्स पर आपको एक वीडियो मिले तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोलता है, ये देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेट फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन? असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। Here the correct option will be option number C, that is उत्तराखंड। तो दोस्तों उत्तराखंड के जो गवर्नर है उसने बेसिकली यहाँ पर चीफ मिनिस्टर का नाम आपको पता होना चाहिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत will inaugurate first child friendly police station of Uttarakhand, which is meant to provide friendly environment to the children associated with crimes. The child friendly police has been set up in the Dalanwala police station with a budget of around 5 lakhs on the recommendation of the Child Protection Committee of Uttarakhand. तो दोस्तों जो भी बच्चे जो कि किसी क्राइम से रिलेटेड होते हैं उन्हें एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रखा जाए, एक फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनाया गया है किसके द्वारा, आपके उत्तराखंड गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर के द्वारा, जिनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर इन वीडियोस को जो पहली बार देख रहे हैं, जितने भी आगे आने वाले रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उन्हें भी इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।